हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि भैया स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, अब मैं लेकर आया हूं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का वीडियो नंबर 2, जिसमें देखिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन लाया हूं। ए बी सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट यहां दे रखा है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ये दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो कह रहे हैं देन शो दैट या तो ए जीरो होगा या बी सी के बराबर होगा या ए बी माइनस सी पे परपेंडिकुलर होगा। तो भैया क्या करते हैं, इसको ले आते हैं लेफ्ट हैंड में। ये हो जाएगा ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पर बच्चों इसमें से ए डॉट बी ले लेते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा हमारा बी डॉट सी, सॉरी ए कॉमन लेंगे जब ए, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर की अगर डॉट 0 है तो या तो ए 0 होगा या तो वेक्टर ए 0 होगा या फिर वेक्टर बी माइनस सी 0 होगा या फिर ए जो है वो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर बी माइनस सी वेक्टर होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर या तो ए 0 होगा या फिर हम ये कह सकते हैं ये सी लेगा उधर, वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी होगा या फिर वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी होगा। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करेगी। अब मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन। ए बी सी 3 साइड दे रखी हैं। वेक्टर ए दे रखा है हमारा 2i माइनस जे और प्लस का क्या के, है ना। और वेक्टर बी दे रखा है यहाँ पर i माइनस 3j और माइनस का क्या 5k, कैप जरूर लगाना। और वेक्टर सी दे रखा है 3i और माइनस 4j और माइनस का क्या 4k। सिंस ए प्लस बी, यानी कि अगर हम दोनों प्लस करें तो वो क्या आ रहा है, दोनों प्लस किए तो ये आ रहा है हमारा 3i माइनस 4j माइनस 4k, यानी कि ये आ गया वेक्टर सी के बराबर। दो वेक्टर आ गए यहाँ पर किसके बराबर, सी के बराबर आ गए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर हमने निकाला ए और बी का डॉट, है ना। तो ए और बी का डॉट निकाला मेरे प्यारे बच्चों। आई डॉट i1 2 हो जाएगा, जे डॉट j1 3 हो जाएगा, के डॉट k1 0 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। इससे ये पता लग गया वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी कि सिचुएशन ये भैया ये रही होगी, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा 90, और इसके साथ साथ ए प्लस बी वेक्टर सी आ गया। तो इससे हम ये वाली बात कह सकते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ठीक है, रिप्रेजेंट्स साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल की क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, साइड रिप्रेजेंट कर रही हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, है ना। अब देखो मैं और क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ पर। ए बी सी 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। हमने कह दिया लेट ओ बी द फिक्स पॉइंट। ओ क्या दे दिया यहाँ पर, फिक्स्ड पॉइंट दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने 2i
माइनस जे और प्लस का क्या के, और इसी तरीके से हमने निकाला ओ बी, और ओ बी हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आई माइनस 3j माइनस 5k, है ना। और इसके अलावा में मैंने निकाला यहाँ ओ सी हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो सी का पोजीशन वेक्टर ये सी दे रखा है यहाँ पर 3i माइनस 4j, और क्या माइनस का क्या 4k। सबसे पहले यहाँ पे हमने निकाला भैया ए बी निकाला, तो ए बी होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो दोनों माइनस कर दिए, यानी कि ओ बी माइनस का क्या ओ ए वेक्टर, और जब दोनों माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आएगा माइनस का क्या आई माइनस 2j माइनस का 6k। कैप जरूर लगाते रहना। ए बी निकाल दिया, बी सी निकाला भैया पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये हो जाएगा हमारा ओ सी, और माइनस का क्या ओ बी। तो ओ सी माइनस ओ बी जब निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आएगा ओ सी माइनस ओ बी कितना 2i, और माइनस का j और प्लस का कितना k। ए बी बी सी के बाद यहाँ निकाला भैया सी ए, ठीक है, सी ए निकाला तो वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ सी, ओ ए वेक्टर माइनस का क्या ओ सी वेक्टर। ए में से जब सी माइनस करेंगे तो यह आएगा माइनस आई, और प्लस का कितना 3j, और प्लस का कितना 5k, है ना। तो यहाँ पे देखो भैया ए बी प्लस सी ए ये तीनों वेक्टर आ गए। अब आप देखो यहाँ पे इन दोनों का सम ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू यहाँ पर सी ए के बराबर आ रहा है। बी सी प्लस सी ए करेंगे माइनस आई और माइनस 2j और प्लस का 6k आएगा। ए बी बी सी ए तीनों साइड आ गई मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो यहाँ पे हमें किन्हीं दो का डॉट जीरो आना चाहिए। तो देखो ये कितना आ रहा है आई इसका जो -2 + 2 और ये नहीं आ रहा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ए बी बी सी ए निकाला और इनका हमने सम किया, तो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए किया। तो जब इनको जोड़ेंगे तो देखो -2i प्लस ये 0 आ गया, और ये दोनों जोड़े इसमें प्लस 0 और 0, यानी कि यह आ गया हमारा 0 वेक्टर। इससे ये पता लग गया ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। ए बी सी हो गया बच्चों ट्राइंगल। इसके बाद यहाँ पर हमने बच्चों बी सी का डॉट किसके साथ किया, सी ए के साथ किया। तो बी सी का डॉट सी ए के साथ किया, आई डॉट आई 1 वो आ जाएगा -2, जे डॉट जे 1 -3 प्लस का 5, यानी ये कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 0, यानी एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम ए बी और बी सी के बीच में लगाते हैं फार्मूला। देयरफॉर ए बी बी सी के बीच में लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस बी मिलेगा क्या, ए बी का डॉट किसके साथ, बी सी के साथ, अपॉन क्या ए बी का मॉड और बी सी का मॉड। तो हमें ए बी बी सी के बीच कॉस बी मिल जाएगा, और कॉस बी की वैल्यू क्या आएगी, आई डॉट आई 1 ए बी बी सी यानी कि 2, और जे डॉट जे 1 यानी कि 2, और के डॉट के 1 -6 अपॉन इसका स्क्वायर किया हमने अंडर रूट कितना 1 + 4 + 36, और दूसरा निकाला इसी तरीके से अंडर रूट 4 + 1 + 1, तो ये 6 आ जाएगा। तो कॉस बी की वैल्यू आएगी -2 अपॉन अंडर रूट 41 इंटू अंडर रूट 6। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स में। इसी तरीके से
बी सी और सी ए के बीच में डॉट लगा देंगे तो हमारा एंगल आ जाएगा, सॉरी ए सी और सी बी के बीच डॉट लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा एंगल ए, और एक एंगल हमारा 90 पहले ही आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पर एक कह रहे हैं कि एक क्यूब है, ये रहा हमारा क्यूब, और क्यूब की जो एक साइड दे रखी है भैया वो दे रखी है इन्होंने क्या, ए, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये हो गई जेड एक्सिस, ये हो गया ओ। तो ए अगर पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे A0 0, ये होगा 0 A 0, और ये हो जाएगा 0 0 A, और x पर A आए, y पर A आए, z पे कुछ नहीं गए तो A 0 हो गया, x पर A आए, y पर A आए, z पर A आए तो ये हो गया A, x पर A गए, y पे कुछ नहीं, z पे चले गए, A 0 A हो गया, y पे चले आए, z पे चले आए, x पे कुछ नहीं गए, 0 A हो गया। सारे पॉइंट निकाल लिए, इसको हमने कह दिया A B C, ये D, ये E, ये F, और ये बोल दिया G। तो सबसे पहले हमने यहाँ डायगोनल के लिए निकाला OG वेक्टर। OG वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा, OG वेक्टर O तो 0 0 0 होता ही है बेटा, तो OG वेक्टर आ जाएगा A माइनस 0 इंटू आई प्लस A माइनस 0 इंटू जे प्लस A माइनस 0 इंटू के, यानी हमारा OG वेक्टर आ गया भैया AI प्लस AJ और प्लस AK, ये हमारा OG वेक्टर आ गया। इसी तरीके से हमने निकाल दिया BD वेक्टर। BD वेक्टर क्या होगा, BD होगा भैया 0 माइनस A, यानी कि 0 माइनस A इंटू क्या I, और A माइनस 0 इंटू J प्लस A माइनस 0 इंटू के, ये आ गया हमारा BD वेक्टर। BD वेक्टर आ गया भैया, दोनों डायगोनल हुए, ये आ गया माइनस AI और प्लस का AJ और प्लस का AK, इक्वेशन नंबर 2। फिर भैया हमने दोनों के बीच में निकाल दिया एंगल cos थीटा इज इक्वल टू OG का डॉट किसके साथ, BD के साथ अपॉन OG का मॉड, और साथ में क्या है BD का मॉड, ठीक है। तो भैया cos थीटा की वैल्यू आ गई I डॉट I1 माइनस A स्क्वायर, J डॉट J1 प्लस A स्क्वायर, और K डॉट K1 प्लस A स्क्वायर अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दूसरा रूट में आ जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये कट गया भैया, वैल्यू आ गई A स्क्वायर अपॉन 3A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू आ गई 1/3। तो इसलिए थीटा की वैल्यू कॉस उधर भेज दिया, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी भैया कॉस इनवर्स क्या 1/3 आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था डायगोनल के बीच में एंगल। और देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लाया हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक वेक्टर है अल्फा, अल्फा कितना दे रखा है भैया, अल्फा दे रखा है 3i माइनस जे, और बीटा कितना दे रखा है 2i माइनस जे माइनस 3k, और कह रहे हैं कि बीटा को हमने लिखा लेट बीटा इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, ये बताना है हमें, ठीक है। और हमने यहाँ पर ये कहा सिंस बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, है ना, अल्फा वेक्टर, इसलिए बीटा 1 की जो वैल्यू होगी लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो बीटा 1 की वैल्यू हो गई, लैम्डा से मल्टीप्लाई करो 3 लैम्डा आई और माइनस लैम्डा जे, ये बीटा 1 की वैल्यू जो है ना ये इसमें लगा दो लाके, और बीटा भी लगा दो। तो बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 2i माइनस जे माइनस 3k इज इक्वल टू 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे, और प्लस का क्या लिख दिया हमने बीटा 2, इधर लाके भैया माइनस कर लो, तो हमारी बीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3 लैम्डा टाइम्स ऑफ आई
और प्लस -1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जे प्लस -3 के, ये हमारा भैया बीटा 2 आ गया, और ये हमारा आ गया है बीटा 2, और ये आ गया हमारा बीटा 1। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, बीटा 2 जो है परपेंडिकुलर टू अल्फा है, तो कह दिया सिंस बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो बीटा 2 का डॉट अल्फा के साथ होना चाहिए 0, यानी भैया बीटा 2 का डॉट अल्फा के साथ 0। तो i डॉट i1 यानी कि 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा है ना, और j डॉट j1 यानी -1 इंटू -1 प्लस लैम्डा और प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अंदर भैया मल्टीप्लाई कर दिया तो यह आ गया 6 माइनस 9 लैम्डा प्लस का 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए लैम्डा की वैल्यू आ गई 7/10। इसलिए अल्फा, इसलिए हमारा जो है बीटा 1 की वैल्यू जो आ गई, लैम्डा इसमें लगा दो तो साथियाँ 21 यानी कि 21 i/10, और यहाँ लगा दिया लैम्डा माइनस का 7/10 जे। और बीटा 2 निकालने के लिए भैया यहाँ लगा दी वैल्यू हमने, है ना, तो यहाँ लगा दी वैल्यू। तो ये देखिए यहाँ लगाएंगे तो ये आएगी हमारी 2 माइनस 3 इंटू 7/10 i, है ना, और प्लस -1 प्लस 7/10 जे, ठीक है, और माइनस का क्या 3 के। तो भैया हमारी बीटा 2 की जो वैल्यू आ गई, बीटा 2 की वैल्यू आ गई 10 21 में से गए -11/10 आई और माइनस का 3 जे और माइनस का 3 के। तो ये हमारा क्या आ गया भैया बीटा 1, और ये क्या आ गया हमारा बीटा 2। तो जो बच्चों हमारा आंसर लिखा जाएगा वो आंसर हमने क्या माना था, हमने माना था लास्ट में ये लिखा जाएगा देयरफॉर बीटा वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, बीटा वेक्टर इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू क्या है 2i माइनस जे माइनस 3k इज इक्वल टू, ठीक है, बीटा 1 प्लस बीटा 2, बीटा 1 प्लस बीटा 2 बोले तो बीटा 1 हो गया हमारा माइनस का 21 अपॉन कितना 21/10 i और माइनस का 7/10 जे, और ये बीटा 1 हो गया प्लस बीटा 2, बीटा 2 की वैल्यू आएगी -11/10 i, है ना, माइनस का 11/10 i, ये प्लस होगा, सॉरी, है ना, ये प्लस होगा, ठीक है, -11/10 i और माइनस का कितना 3 और यहाँ पे जो है 3 जो है एलसीएम लेंगे 3/10 आएगा, तो यह आएगा माइनस का 3/10 जे और माइनस का कितना 3k, है ना। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये एक वेक्टर को हमने 2 वेक्टर की सम की फॉर्म में लिख दिया, जिसमें से एक वेक्टर एक दिए हुए वेक्टर के पैरेलल है और दूसरा वेक्टर एक दिए हुए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस लगभग 100% हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। और मेरे पास देखो एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर हमें देखो इन्होंने क्या दे रखा है, वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 2x² i और प्लस का क्या, प्लस का 4xj और क्या है प्लस का k है, और वेक्टर बी जो हुआ वो दे रखा है 7i माइनस 2j प्लस xk। सिंस एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ऑब्ट्यूज। कैसा है बच्चों, ऑब्ट्यूज है। तो हम जानते हैं कि भैया कॉस थीटा जो होता है वो a डॉट बी
अपॉन ए बी का मॉड होता है, ए बी का क्या होता है, मॉड। और ये वाली वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? क्योंकि एंगल जब 90 से बड़ा बनेगा तो उसकी कॉस वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो ए डॉट बी शुड बी लेस देन 0, ये सब पॉजिटिव है, 0 में जा सकता है। आई डॉट आई क्या हो गया, 1, तो यह आ जाएगा हमारा 14x स्क्वायर। जे डॉट जे 1 माइनस 4 2 जा 8x प्लस के डॉट के 1 यानी प्लस का x, ये कितना आ गया, लेस देन 0। तो यह आ गया भैया हमारा, यह आ गया हमारा 14x स्क्वायर और माइनस का 7x लेस देन 0। इसमें भैया हमने 14x क्या कर लिया, कॉमन, तो ये आएगा x माइनस 1/2 क्या, लेस देन 0। इसके बाद बनाएंगे भाई नंबर लाइन डायग्राम। एक वैल्यू लिखेंगे हम लोग क्या, 0, और एक लिखेंगे क्या, 1/2। पहला वाला पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो हमारा जो x की वैल्यू है वो लेस देन 0 है, यानी x बिलोंग्स टू 0 to 1/2। ये x की हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू की रेंज आएगी। अगर इसके बीच का x हम इन दोनों वेक्टर में लगाएंगे तो उनका एंगल हमेशा हमेशा ऑब्ट्यूज रहेगा, 90 से बड़ा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। म्यूचुअली देखिए ए बी और सी तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है बराबर, हमने मान लिया लैम्डा, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ए डॉट बी 0 होगा और बी डॉट सी ये भी 0 होगा, और मेरे प्यारे बच्चों सी डॉट ए भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया प्रूफ करो कि a प्लस बी प्लस सी तीनों से बराबर एंगल बनाएगा। हमने कहा पहला एंगल cos θ1 जो a प्लस बी प्लस सी और a के बीच में है, तो वो क्या आएगा, a डॉट, ठीक है, a डॉट, पहले यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर निकालना होगा हमें, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, a प्लस बी प्लस सी का क्या, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और साथ में आएगा प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। इसकी वैल्यू बच्चों लगा देंगे क्या, यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा हमारा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 0, यानी मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर। या मेरे प्यारे बच्चों हम ये भी कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू √3 लैम्डा आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे एक निकालते हैं cos θ1 जो एंगल इन दोनों के बीच में होगा। तो एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर का, a डॉट a प्लस बी प्लस सी अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड और a प्लस बी प्लस सी तीनों वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड। a डॉट a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर है ना, और प्लस 0 अपॉन नीचे कितना आएगा, a का मैग्नीट्यूड, और साथ में ये आएगा a प्लस बी प्लस सी। जब लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड, तो a का मैग्नीट्यूड कितना माना हुआ है, लैम्डा, तो ऊपर आ गया लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा, और यह आ जाएगा √3 लैम्डा। तो लैम्डा स्क्वायर कट गया, एंगल आ गया 1/√3। तो θ1 आ जाएगा हमारा cos इनवर्स 1/√3। ऐसे ही भैया अगर हम दूसरा एंगल निकालेंगे cos θ2 निकालेंगे, तो वो b और a प्लस बी प्लस सी और b के बीच होगा। तो b का डॉट a प्लस बी प्लस सी अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड लगाएंगे, यानी b का मैग्नीट्यूड एज वेल एज a प्लस बी प्लस
सी का मैग्नीट्यूड, तो ये भी वैल्यू हमारी 1/√3 आ जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पर थीटा 2 निकालेंगे तो वो भी आएगा कॉस इनवर्स 1/√3 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से कॉस थीटा 3 निकालेंगे तो सी डॉट वो हमारा a प्लस बी प्लस सी और सी के बीच होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी का मैग्नीट्यूड और a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड करेंगे तो ये भी 1/√3 आ जाएगा। और भैया थीटा 3 भी हमारा कॉस इनवर्स 1/√3 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कह रहे थे कि 3 यूनिट वेक्टर हों जो आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका सम जो होगा तीनों वेक्टर से बराबर एंगल बनाएगा। तो हमने तीनों एंगल कॉस इनवर्स 1/√3 क्या कर दिया, प्रूव कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे पास एक और क्वेश्चन है। ये 3 वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड दे रखा है भैया, यानी ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना, ए का मैग्नीट्यूड 3 और बी का मैग्नीट्यूड 4 और सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है भैया 5। तो क्या कह रहे हैं, और परपेंडिकुलर ये कह रहे हैं कि ईच इज सिंस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, इसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ वेक्टर्स, तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा हमारा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए का डॉट सबके साथ क्या आ जाएगा 0, तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए डॉट ए का सभी के साथ डॉट 0 है, तो ए का डॉट अगर 0 है तो अच्छा ए का मैग्नीट्यूड 3 दिया है, बी का 4 दिया है, सी का 5 दिया है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिंस ए इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी, ए बी प्लस सी पे परपेंडिकुलर है, यानी ए का डॉट बी प्लस सी के साथ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0, यानी यहाँ से आ गया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये क्या आ गया 0 आ गया। सिमिलरली बी इज परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए, तो यहाँ पे आ जाएगा बी का डॉट सी के साथ और बी का डॉट ए के साथ, ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। ऑल्सो वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, तो भैया यहाँ पर भी जो है ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी ये आ जाएगा हमारा क्या 0। अगर हम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को प्लस कर लें तो कहेंगे ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 0। इससे ये बात प्रूव हो गई बेटा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये वैल्यू क्या आ गई 0। इन चारों इक्वेशन का यूज़ करना है और एक फार्मूला लगा देना है हमें, क्या, वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये फार्मूला लगा दिया बेटा। और हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वो लगा देते हैं, यानी 9 प्लस 16 और प्लस 25 और ये डाल देते हैं 0। चारों इक्वेशन का यूज़ कर दिया, 16 9 25 25 50, तो ए प्लस बी प्लस सी के वेक्टर के सम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया हमारा कितना 50। तो भैया हमारा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5√2, जब रूट लगा देंगे उधर तो 5√2 आएगा और निगेटिव का साइन हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है ना बेटा हमेशा कैसा होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा
पॉजिटिव होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन में लेकर आया हूं, देखो भैया, ABCR यूनिट वेक्टर्स। तो ए का मॉड क्या हो गया, A, B और C तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। और A प्लस बी प्लस सी क्या दे रखा है यहाँ पे, 0। A प्लस बी प्लस सी दे रखा है यहाँ पे क्या, 0 वेक्टर दे रखा है। ठीक है, तो क्या मांग रहे हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की मांग रहे हैं वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ए प्लस बी प्लस सी 0 है। ये देखिए यहाँ पर ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो भैया फिर इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड भी 0 होगा। और जब 0 होगा, देखिए यहाँ वेक्टर लिखा है, यहाँ मैग्नीट्यूड निकाला तो 0 नंबर आया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर कर लिया तो ये आएगा हमारा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस आएगा ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये आ गई वैल्यू। ठीक है, इसकी जगह पे हमने क्या लगा लिया मेरे प्यारे बच्चों, 0 इज इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये वैल्यू आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, देयरफॉर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था हमारे पास। अब एक क्वेश्चन मैं और लाया हूं, देखो यहाँ पे, ए बी सी सेटिस्फाइड द कंडीशन दिस, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये निकालना है। ए बी सी का मॉड दिया हुआ बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर दे रखा है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर यानी 0 आ जाएगा। लगा दिया भैया फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस का क्या बी स्क्वायर प्लस का क्या सी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ क्या ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू क्या 0 लगा दिया भैया। इसके बाद भैया यहाँ पे क्या आ गया, ए का मैग्नीट्यूड 1 है, पिछले में सब यूनिट थे, यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड 4 स्क्वायर 16 हो गया, सी का 2 स्क्वायर 4 हो गया और यहाँ पे प्लस ट्वाइस ऑफ इसको म्यू बोल देते हैं इज इक्वल टू 0। तो ये भैया 16 4 20 और 1 21, तो म्यू की जो वैल्यू है वो माइनस का 21/2 और जो हमारा म्यू है वो पिछले क्वेश्चन में बस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए लिखा था, जो यहाँ पर म्यू दे रखा है। तो बात एक ही है पिछले क्वेश्चन की तरह, बस पिछले क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर थे तो उनके मैग्नीट्यूड हमें क्या लगाने पड़े थे, 1, जो यहाँ पे कुछ और हैं। अब मैं यहाँ मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ए बी और सी ए बी वेक्टर है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए मैं बता चुका हूँ ए डॉट बी क्या होता है, लेस देन 0 होता है ना। तो अब यहाँ पे लेस देन 0 किया तो ये क्या आएगा, सी इंटू क्या, सी इंटू लॉग एक्स बेस 2 का क्या कर दिया हमने यहाँ पे होल स्क्वायर, आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 माइनस का 12 हो गया और प्लस के डॉट के, यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा 3 इंटू 2c इंटू लॉग एक्स बेस 2 शुड बी लेस देन 0। इसके बाद क्या करते हैं ना, यहाँ पे log x बेस 2 को मान लेते हैं y, तो ये क्वाड्रेटिक हमारी क्या बन जाएगी, देखो सी वाई स्क्वायर है ना, माइनस का कितना 3 2 जा 6 सी वाई माइनस का 12 लेस देन 0। अब ये बात ध्यान रखना, अगर कोई क्वाड्रेटिक, ठीक है, अगर कोई क्वाड्रेटिक लेस देन 0 होती है तो उसका a लेस देन 0 होता है और d भी लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा भैया,
सी कैसा होगा, लेस देन 0 होगा। एंड डिस्क्रिमिनेंट यानी कि इसका स्क्वायर 36 सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4 ए का मतलब सी है और सी का मतलब -12 है, वो भी लेस देन क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी लेस देन 0 होगा। एंड 36 सी स्क्वायर प्लस 48 सी इज ऑल्सो लेस देन 0 होगा। ठीक है, 36 से डिवाइड कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव है, सी कॉमन ले लो तो आएगा सी इंटू ये आएगा सी प्लस ना 4/3 लेस देन क्या आ गया, 0। दोनों में क्या देखना है मेरे प्यारे बच्चों, हमें देखना है दोनों में कॉमन। नंबर लाइन डायग्राम बना लेते हैं भाई। तो जब नंबर लाइन डायग्राम बनाएंगे तो देखो यहाँ पे लिखेंगे -4/3 और ये लिखेंगे 0, ये आया प्लस माइनस प्लस। तो हमारा यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो निगेटिव वाली आ जाएगी। तो वैल्यू आएगी -4/3 से लेकर कहाँ तक, 0 के बीच में आएगी सी की वैल्यू। क्योंकि दोनों में कॉमन देखना था तो जो वैल्यू आनी चाहिए वो निगेटिव होनी चाहिए और ये सारी वैल्यू निगेटिव होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला था, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से इसका कंसर्न है, आपको पता होना चाहिए। अब आप देखो भैया यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मेक्स ये कह रहे हैं कि ए की वैल्यू बताओ। आर जो है एक्यूट एंगल बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप और इधर की तरफ होता है के कैप। यानी यहाँ पे आर का डॉट आई के साथ कैसा एंगल बना रहा है, एक्यूट ग्रेटर देन 0 होगा। आर का डॉट जे के साथ भी ग्रेटर देन 0 होगा और आर का डॉट के साथ भी ग्रेटर देन 0 ही होगा क्योंकि एक्यूट एंगल है तीनों। अब आई डॉट आई 1 हो गया, यानी यहाँ पर आ गया a² - 4 ग्रेटर देन 0 है ना। दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, 2 तो ग्रेटर देन 0 भैया होता ही है। तीसरी इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे के साथ तो आई आर डॉट के, तो यानी माइनस का a² - 9 ग्रेटर देन 0। मेरे प्यारे बच्चों इसके फैक्टर हो गए a+2 a-2, ये आ गया ग्रेटर देन 0 एंड ये आ गया a² - 9 लेस देन 0। तो ये आ गया हमारा क्या, दोनों में कॉमन देखना है, a+2 a-2 ग्रेटर देन 0 एंड a+3 a-3 ये क्या आएगा, लेस देन 0। तो यहाँ पे जो आंसर आया हमारा, इसका आंसर जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा -2, ये रहा 2 प्लस माइनस प्लस। तो इसमें जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी -∞ से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी इसमें। और दूसरी इक्वेशन यहाँ पर आएगी -3 प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर जो a की वैल्यू आएगी वो -3 से 3, इन दोनों को हमें कंबाइन करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो आएगा देयरफॉर कंबाइनिंग 1 and 2। तो देखिए एक ही लाइन पर दोनों बनाते हैं, -3 -2 और 2 और 3 एक से आ रहा है, -∞ से -2 और ये 2 to 3 2 to इन्फिनिटी दूसरे से आ रहा है -3 से लेकर 3 तक। तो जो लाइन कॉमन है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए की जो वैल्यू होगी वो होगी -3 से -2 -3 से -2 यूनियन 2 to 3, ये वैल्यू हमारी आंसर में आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का वीडियो नंबर 2, जिसमें मैंने बहुत ढेर सारे अच्छे क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए। अब मेरे प्यारे बच्चों एक वीडियो में और लेकर आऊँगा इसकी, जिसमें मैं आपको बताऊँगा अप्लाइड प्रॉब्लम्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट वो क्लास होने वाली है और आपका टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। आप अपनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी करके मेरे से लाके पूछ लेंगे, टॉपिक हो जाएगा आपका कंप्लीट। थैंक यू।